टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स के प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं, फिर ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसको प्रमोट कैसे करते हैं, मतलब किन किन प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है नीश रिसर्च। अब नीश बेसिकली होता क्या है कि जो आप लोगों का मेन डोमेन कह लो या मेन जो आप लोगों की फील्ड है जिसके बारे में आप लोग कंटेंट्स लिख रहे होते हैं उसको नीश कहते हैं। ठीक है, A blog niche is the main subject of all the content on your blog। मतलब आपके ब्लॉग के अंदर आप लोग जो भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक उठा लिया है हेल्थ का, ठीक है, और आपके जो सारे ब्लॉग्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड ही हैं, मतलब उसी टॉपिक के इर्द गिर्द है, तो वो आप लोगों की एक प्रॉपर नीश बन जाएगी हेल्थ की। अगर आप हेल्थ के साथ फूड भी उठा रहे हो, फैशन भी उठा रहे हो, डिफरेंट निशेस पे काम कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंट ब्लॉग्स होंगे वो अपनी अपनी नीश से रिलेटेड होंगे, और वो आपका जो एक सिंगल ब्लॉग अकाउंट होगा वो 2 से 3 नीशेस को टैकल कर रहा होगा एट द सेम टाइम। लेकिन बेसिकली नीश होता क्या है, जिस चीज़ के बारे में आप लिखने जा रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप लिखते हैं, मतलब राइटिंग में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जिसको आप अडॉप्ट करते हैं फॉर कन्वेइंग योर थॉट्स या जिसके बारे में आप लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इट इज़ योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट और यू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर मार्केट नीड्स। अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो या ये चीज़ के अगर आप लिख रहे हो हेल्थ या फैशन पे तो वो आपका अपना इंटरेस्ट है, आप खुद उस पे लिखना चाह रहे हो तो लिख रहे हो। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, या जो अभी हाईली प्रॉफिटेबल नीशेस चल रही हैं उसमें हेल्थ भी है और फैशन भी है, तो आप इस वजह से उस पर लिख रहे हो। बेसिकली राइटिंग के ये 2 रीजंस आ जाते हैं कि या तो आप अपने इंटरेस्ट से लिख रहे हो या फिर आप लिख रहे हो बिकॉज मार्केट के लिए ये वाली डिमांड है। लास्ट, अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन विच यू वांट टू सर्व योर क्लाइंट। अब होता क्या है कि आप ब्लॉग्स लिखते हो, आप जब भी कोई क्लाइंट आपका अकाउंट अप्रोच करता है तो फिर वो देखता है कि मतलब आपकी जो सारी हिस्ट्री है या आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ये नीश सेलेक्ट हुई हुई है और इस नीश से रिलेटेड ब्लॉग्स अपलोड हुए हुए हैं, तो वो फिर आपको अपनी डिज़ायर नीश से रिलेटेड अप्रोच करेगा कि हमें देखेगा पहले कि अगर आप उस चीज़ पे लिख रहे हो तो वो फिर आपको अप्रोच करता है कि हाँ हमें भी इस चीज़ में इस तरह की मतलब राइटिंग्स चाहिए या हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्लाइंट बेस्ड काम भी सारा आपका वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक फील्ड में होता है। इसके बाद नीश रिसर्च की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले ये है कि आप अपनी प्रॉपर नीश डिफाइन करने से पहले क्या करते हो और नीश डिफाइन करने के बाद क्या करते हो बिफोर राइटिंग। प्री नीश रिसर्च में क्या होता है कि सबसे पहले आप देखते हो कि आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं। आप अपनी इंटरेस्ट की एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ मतलब मैं इस पे भी लिख सकती हूँ या मैं इस पे लिखना चाहती हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक आपकी कैपेबिलिटीज़ और दूसरा आपका इंटरेस्ट। फिर सेकंड देखना है कि आपने अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में लिख रहे हैं तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी। आप टारगेटेड ऑडियंस को देख लें कि आपने किन लोगों के लिए लिखना है, जनरल पब्लिक के लिए लिखना है, स्टूडेंट्स के लिए लिखना है, प्रोफेशनल्स के लिए लिखना है। तो वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप जो नीश देख रहे हैं या आप जो फील्ड्स आपने अपने लिए चूज करनी है उनमें कंपटीटर्स कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, ओवरऑल आप कंपटीशन देखोगे, फिर देखोगे कि उस नीश में कितना काम होता है, उसकी डिमांड कितनी है और उस नीश से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप दूसरों के जब ब्लॉग्स पढ़ोगे, दूसरों के जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो फिर आप देखोगे कि हाँ ये वाली चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए थी या ये वाला टॉपिक ज़्यादा इलैबोरेट होना चाहिए था, या फिर इसमें ये वाला पॉइंट हाईलाइट नहीं किया या ये वाला पॉइंट इसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। तो वो फिर आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लेते हो कि हाँ हम इन चीज़ों को लेके, इन गैप्स को लेके हम आगे काम कर सकते हैं। अब पोस्ट नीश रिसर्च में क्या होता है, आपने एक दफ़ा अपनी ऑडियंस फाइनलाइज कर ली कि हमने इनके बारे में लिखना है, अपनी 2 से 3 निशेस सिलेक्ट कर ली, जो भी आपने लिस्ट बनाई थी अपने इंटरेस्ट की उनमें से 2 से 3 निशेस सिलेक्ट कर ली टॉप पे जो है। ठीक है,
अब वो सिलेक्ट कर ली, अब उसमें से आपने अपनी ऑडियंस भी देख ली कि हाँ हम इन लोगों के लिए लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उन स्पेसिफिक माइक्रो नीशेस में से, माइक्रो नीश बेसिकली मतलब आपने वास्ट टॉपिक उठाया, ठीक है, वो आपकी मैक्रो नीश आ जाती है। वास्ट फील्ड्स उठाए, डिफरेंट टॉपिक्स उठाए, ठीक है, अब उस टॉपिक के अंदर आप क्या लिखना चाह रहे हो या उस टॉपिक के अंदर आप क्या चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हो, वो आपकी माइक्रो नीश में आ जाता है। आपने वो चीज़ें देख ली, आप उसमें आप देखोगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या उस चीज़ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। तो आप वो एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप फीडबैक लोगे। ब्लॉग लिखने के बाद या ब्लॉग लिखने से पहले अपनी नीश के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। अपनी नीश के बारे में फीडबैक ले सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की है अपने टीचर से, फेलोज से, या फिर ब्लॉग लिख कर फिर उनको दिखाएंगे हाँ हमें ये काम हमने किया है, आप इसको पढ़ के देखिए, उसमें मिस्टेक्स वगैरह बताएं, इस तरह से करके। और टेस्टिंग प्रोसेस क्या होते हैं कि आप इसी तरह से प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं या अपने सीनियर्स के पास जाते हैं कि हमने ये चीज़ की है, आप इसमें करेक्शंस वगैरह बता दें हमें। तो आपकी जो बिगिनिंग लेवल पे जो आपका वो होता है सारा ब्लॉग्स वगैरह जो भी होते हैं, आर्टिकल्स आप लिखते हो, तो उनको चेक करना, उनको रिव्यू करना, उसके बाद उनमें मिस्टेक्स हाईलाइट करना और फिर आपकी अपनी करेक्शन वगैरह, वो सारा आपका टेस्टिंग प्रोसेस में आया था। नेक्स्ट इज कि हम अपनी नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि आप अपना पैशन, टैलेंट और मार्केट नीड्स के दरमियान में कंपैरिजन ड्रॉ करें। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? पैशन जो आपको खुद लगता है कि मतलब आपके अंदर ये चीज़ है, आप ये काम करना चाह रहे हो या आप ये काम करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका पैशन आ जाता है। टैलेंट वो होता है कि जो लोगों की नज़र में होता है कि हाँ अब ये बंदा इस चीज़ के काबिल है या ये बंदा ये काम कर सकता है, वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मार्केट नीड्स में आपने क्या करना होता है कि आपने वो चीज़ देखनी होती है कि हाँ अगर मैं ये स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो इस पे लिखने के बाद मार्केट में फ़िलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है या आगे आने वाले टाइम में ये मेरा काम कहाँ तक जा सकता है, या ये वाले जो मैं फील्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ ये आगे मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है। मतलब हम लोगों ने एक ब्लॉग लिखना है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है एआई का ज़्यादा, तो हम अभी एआई पे ज़्यादा ब्लॉग जो लिखने स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर 2 से 3 साल बाद एआई वाला टॉपिक मतलब इतना हॉटलाइन में ना रहे, तो फिर हमारा वो जो ब्लॉग होगा वो तो वेस्ट में जाएगा ना। 2 से 3 साल उसने काम किया, उसके बाद उसने काम नहीं किया। हमें ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं या ऐसे अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, इक्विलिब्रियम में रख के उसको लेके चलना है कि वो आगे भी काम आती जाए, मतलब हमें कंटिन्यूअस इस चीज़ का प्रॉफिट मिलता रहे। तो हमने पैशन, टैलेंट, मार्केट नीड्स, इन तीनों को देख के आराम से एनालाइज करके उसके बाद हमें लेकर चलना है कि हम किस चीज़ को देखेंगे। और जो मेन चीज़ होती है वो आपने मार्केट नीड्स देखनी होती है, लेकिन मार्केट नीड्स देखने के साथ साथ आप ये नहीं होता कि आप अपने पैशन या टैलेंट को पीछे छोड़ दो, वो चीज़ें भी आप साथ साथ कर सकते हैं। सेम पॉइंट आया था कि आपने इक्विलिब्रियम एक मेंटेन करना होता है। उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज़ देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, उन तीनों चीज़ों में से आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद काम किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं, फिर आप अपनी नीश सेलेक्ट जब करेंगे तो फिर उन निशेस में से हाईली प्रॉफिटेबल निशेस कौन सी हैं। हाईली प्रॉफिटेबल निशेस मतलब जो मार्केट डिमांड अभी जिन किन की ज़्यादा है उनको सिलेक्ट करें, टॉप 5 वो सिलेक्ट कर लें, उसमें से अपना इंटरेस्ट देखें कि हाँ हम इन चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक दो दफ़ा लिख कर देखें कि हाँ वाकई हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है या आपका कोई कीवर्ड ऐसा आता है जिस पे आप नहीं लिखना चाह रहे होते या आप लिख नहीं पा रहे होते, आप अपने आइडियाज़ को उस तरह से गैदर नहीं कर रहे होते, सम अप नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से आपको 2-3 दफ़ा ना ब्लॉग वगैरह लिखकर उसको फिर टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है, मतलब चेक करवाना पड़ता है, रिव्यू करवाना पड़ता है कि हाँ हमने ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा।
उसके बाद आपने अपनी एक गोल सेट कर लेने हैं कि हाँ हम इस चीज़ में कहाँ तक जाना चाह रहे हैं या हमारे फ्यूचर गोल्स क्या है। अगर हम ये काम करते हैं या अभी इस चीज़ को लेकर स्टार्ट करते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह देखें, अपने इंटरेस्ट लिस्ट डाउन करें, गोल सेट करें, उसके बाद प्रायोरिटीज सेट करें, निशेस देखें आपके प्रॉफिटेबल निशेस कौन कौन सी हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने केपेबल हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताएं यहाँ तक इससे